Hello everyone, welcome to अमित एश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर विच इज ऑन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट पार्ट विच इज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। भाई देखो, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट कि वो है क्या। सबसे पहले तो भाई देखो, हमारे पास कोई भी अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर हम वहां पे रिप्लेस कर दे उनका हाइड्रोजन, अगर हम उनका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे विद हेलोजन, अगर हम उनका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे विद हेलोजन, तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हमारे पास बनेगा हेलो अल्केन। अगर हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हमारे पास बनेगी हेलो अरीन। राइट, तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन बेसिकली कुछ नहीं है, हमारे पास जौन सा भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो और हेलोजन को लगा दो। इसके अगर मैं कॉमन नेम्स की बात करूं तो हेलो अल्केन को हम कॉमनली अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं और हमारा हेलो अरीन जो है उसको हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। सो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो हेलो अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड और हेलो अरीन को हम अराइल हैलाइड बोलेंगे। राइट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, हम इसको ना दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हमारे पास कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक होते हैं मोनो, दूसरे होते हैं डाई, तीसरे होते हैं ट्राई। मोनो मतलब वन, यानी कि अगर हमारे पास एक हेलोजन एटम लगा है तो दैट इज नोन एज मोनो हेलो अल्कीन। अगर हमारे पास दो हेलोजन एटम लगे हैं तो उनको बोलेंगे डाई हेलो अल्कीन। अगर हमारे पास तीन हेलोजन लगे हैं तो उनको हम बोलेंगे ट्राई हेलो अल्कीन। सिमिलरली एरीन्स के लिए भी मोनो हेलो अरीन अगर एक हेलोजन है, डाई हेलो अरीन अगर दो हेलोजन है, या ट्राई हेलो अरीन अगर हमारे पास तीन हेलोजन है ऑन द एरोमेटिक रिंग। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बाउंडेड टू हेलोजन एक्स, यानी कि हेलोजन। देखो, इसको हम आगे फर्दर दो टाइप से कर सकते हैं। वन इज अगर हमारा कार्बन हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, जो हेलोजन से लगा हुआ है, तो उसको हम आगे फर्दर तीन टाइप से कर सकते हैं। नंबर वन इज अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, अलीलिक हैलाइड या बेंजीलिक हैलाइड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, सिंपली हमारा जो हेलोजन एटम है वो कहां पे है? अल्काइल ग्रुप के साथ। अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हो हेलोजन एटम तो उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास देखो ये कोई कार्बन एटम है, राइट, ये कार्बन एटम है, इसी के साथ हमारा हेलोजन लगा हुआ है, इसी के साथ हमारा हेलोजन लगा हुआ है। और ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp3। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? sp3। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। राइट, तो हेलो अल्केन्स को आगे हम फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर तो हमारा हेलोजन उस कार्बन एटम के साथ लगा जहां पे क्या है? दो हाइड्रोजन लगे हैं, दो हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अगर हमारा हेलोजन उस कार्बन एटम के साथ लगा जहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अगर हमारा हेलोजन उस कार्बन एटम के साथ लगा जहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बन एटम पे कोई हाइड्रोजन ना हो और उस पे सिर्फ हमारा हेलोजन लगा हो, यानी कि उसके आसपास क्या है? ये तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टर्शरी। राइट, सो प्राइमरी क्या है? दो हाइड्रोजन लगे हैं। सेकेंडरी क्या है? एक हाइड्रोजन लगा। टर्शरी क्या है? कि कोई हाइड्रोजन नहीं लगा। तो ऐसे कार्बन एटम जिस पे हमारा हेलोजन लगा, अगर उस कार्बन एटम पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी, एक है तो सेकेंडरी, दो है तो प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिलिक हैलाइड।
अब एलिलिक हैलाइड क्या है? ऐसा आपके पास स्पीसीज, अगर आपके पास हैलोजन जो है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ है जो बिल्कुल डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन को हम बोलते हैं एलिलिक पोजीशन। ये जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है ना, इसको हम बोलते हैं एलिलिक पोजीशन। अगर एलिलिक पोजीशन पे हमारा हैलोजन लगा हो तो उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड के अगले वाला कार्बन, इसके साथ हमारा लगा है हैलोजन, तो दिस इज द एलिलिक हैलाइड। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हैलोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हैलोजन। तो ये आपकी सारी एग्जांपल्स किसकी होंगी? एलिलिक हैलाइड की। नेक्स्ट है हमारा बेंजीलिक हैलाइड। वेरी सिमिलर टू एलिलिक हैलाइड, वेरी सिमिलर, बस एलिलिक में था कि डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, बेंजीलिक में होता है बेंजीन के साथ वाला कार्बन। जैसे ये रही आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ वाला कार्बन, बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ वाला कार्बन, बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ वाला कार्बन। और यहां पे भी हम ऐसे आगे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या होगा? सेम कहानी, 2 हाइड्रोजन, जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन लगा उस कार्बन के ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं हम कार्बन sp2 विद हैलोजन। अगर हमारे कार्बन एटम जिसके ऊपर हैलोजन लगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 यानी कि डबल बॉन्ड है, तो उसके आगे फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो सकती है, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा कि आपका हैलोजन कहां पे लगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। सो यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूजन करते हैं बिटवीन एलिलिक एंड विनाइलिक। एलिलिक क्या है? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन। विनाइलिक क्या है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो हैलोजन लगा वो लगा डबल बॉन्ड के साथ वाला, यहाँ पे जो हमारा हैलोजन लगा वो लगा डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर। सो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर अगर लगा हो हैलोजन उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर लगा हो हैलोजन तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, राइट। सिमिलरली अराइल हैलाइड है, जैसे बेंजीलिक हैलाइड था बेंजीन के साथ वाले कार्बन के ऊपर। अराइल हैलाइड क्या है? अगर हमारा हैलोजन लगा है ऑन द बेंजीन रिंग, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा ब्रोमीन लगा है ऑन द एरोमेटिक सिस्टम, ऑन द बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन के ऊपर लगा तो अराइल, बेंजीन के साथ वाले कार्बन के ऊपर लगा तो बेंजीलिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन लगा तो विनाइल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर लगा तो एलाइल, सिंपल। आगे हम बात करते हैं। अब देखो हमारे पास ना डाईहैलो अल्केन्स जो अभी हमने पढ़े थे ना, डाईहैलो अल्केन्स में अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम हो, याद रखना सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम अगर हो तो उसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है, जेमिनल हैलाइड और विसिनल हैलाइड। याद रहे ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नॉमेक्लेचर हम आगे करेंगे। ये कॉमन नॉमेक्लेचर है जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल क्या है? अगर सेम कार्बन एटम के ऊपर दोनों हैलोजन लगे हों, सेम कार्बन एटम के ऊपर दोनों हैलोजन लगे हों तो वो क्या कहलाएगा? जेमिनल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3CHCl2। अब देखो ये 2 क्लोरीन जो है वो इस कार्बन एटम के ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि 2 हैलोजन आपके एक कार्बन एटम के ऊपर लगा है। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड या जेम डाइहैलाइड, इथाइलिडीन क्लोराइड या जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट होता है विसिनल हैलाइड। विसिनल क्या है कि मान लो अगर आपके पास 2 हैलोजन है और दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर लग गया, 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर लग गया, उसको बोलेंगे विसिनल हैलाइड। जैसे
दिस इज द कंपाउंड CH2Cl CH2Cl। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम जो लिखे हैं इनका खास ध्यान रखना। अगर इथाइलिडीन क्लोराइड है, इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका मतलब ये कौन सा हैलाइड है? जेम डाइहैलाइड है। और अगर इथाइलिन डाइक्लोराइड है तो ये कौन सा है आपका? विसिनल डाइहैलाइड है। राइट, तो जेमिनल एक कार्बन एटम के ऊपर दोनों हैलोजन, विसिनल दो कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर दोनों आपके एक एक लगा हो हैलोजन। राइट, तो यहां तक तो थी हमारी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर जो आप सभी को आई गेस आइडिया होगा फ्रॉम योर +1 स्टैंडर्ड ऑल्सो, सबसे पहला हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे ज्यादा फोकस इसी पे होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर। पर कुछ फोकस, क्योंकि अब आप +2 में हो, तो कुछ फोकस आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर के भी ऊपर भी होगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है: प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में आपकी है कि फर्दर हो सकती है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट। ये तो आप सभी को पता होगा, वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन नहीं हम कहेंगे, हम हमेशा बोलेंगे मेन चेन, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप्स आगे आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप्स में लॉन्गेस्ट चेन का प्रिंसिपल कई बार टूटता है, और ये आपने +1 में भी स्टडी किया है इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पर चलो आपका अभी हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो फॉर द रिविजन पर्पस, वर्ड रूट क्या था? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। तो आप सभी को पता होगा, एक कार्बन एटम है तो मिथ, 2 पे इथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। सिंपल, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। राइट, वर्ड रूट है। उसके बाद आता है आपका सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ये बताता है आपका नेचर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि भाई अगर आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे तो वहां पे लगाते हो इन, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पे लगाते हो इन, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां पे लगाओगे आप आइन। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, जो आगे हम स्टडी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स। राइट, फिर आता है आपका प्रीफिक्स की बात करें, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आपका बताता है साइक्लिक कंपाउंड है या बाइसाइक्लो हो। आपके सिलेबस में ज्यादा साइक्लिक ही होगा, बाइसाइक्लिक आपके सिलेबस में नहीं आएगा, तो हम साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है आपका? साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या होता है? इसमें आते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजेंस, नाइट्रो कंपाउंड्स या साइड अल्काइल चेन्स हो गए। राइट, तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में ऐसा होता है कि हैलोजेंस को फंक्शनल ग्रुप के अंडर रखते हैं, पर हैलोजेंस या नाइट्रो कंपाउंड्स ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी IUPAC के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी है। सो इस वजह से उनको हम कभी भी, याद रखना, कभी भी हम उनको सफिक्स में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा उनको किस में लिखेंगे? प्रीफिक्स में। हैलोजेंस या नाइट्रो कंपाउंड्स उनको हम हमेशा लिखेंगे इन प्रीफिक्स। राइट, और ये इसका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इनकी, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट हो गया हैलोजेंस या नाइट्रोजन, हैलोजेंस हो गया या नाइट्रो कंपाउंड हो गया या लोएस्ट लॉकेंट। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन नाइट्रो कंपाउंड्स एंड लास्ट पे लोएस्ट लॉकेंट। राइट, तो चलो कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अब ये रहा आपका सबसे पहला CH3 CH2 CH2 Br। अब ये देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स में हैलोजेंस और नाइट्रो आ जाएंगे। राइट, तो आपके अगर 3 कार्बन की ये चेन है तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। राइट, तो ए के ऊपर क्या है आपका? ब्रोमीन है, तो हम इसे लिखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपीन, 1 ब्रोमोप्रोपीन।
जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये है आपके कॉमन नॉमेनक्लेचर, और जो विदाउट ब्रैकेट में है वो है आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर, राइट। फिर ये आ गया आपका कंपाउंड CH3, CH3 और Cl। अब इसमें क्या है, आपका क्लोरीन कौन से कार्बन आइटम पे है, सेकंड कार्बन आइटम पे है। यहाँ जहां से मर्जी आप नंबरिंग शुरू कर सकते हो। तो सेकंड कार्बन आइटम पे है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। फिर CH3 CH, CH2 Cl, CH3। अब आपका क्लोरीन है यहाँ पे, तो आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3। तो 2 के ऊपर लगा है आपका मिथाइल, सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब आप 2 मिथाइल 1 क्लोरो नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि जब भी आप लिखते हो तो आप उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हो। आप उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखोगे। सबसे पहले क्योंकि C आता है बिफोर M, तो आप पहले क्लोरो लिखोगे फिर मिथाइल लिखोगे। सिमिलरली अगर मैं हैलोरीन्स की बात करूँ नॉमेनक्लेचर की, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, जहाँ पे ब्रोमीन लगा। अगर 2 ब्रोमीन लग गया तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर 3 लग गया 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, राइट। फिर जैसे ये कंपाउंड हो गया, अब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। एक के ऊपर लगा आपका क्लोरीन, 2 के ऊपर लगे आपके 2 मिथाइल ग्रुप, तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन, राइट। सिमिलरली ये आपका सिंपल हो गया 1 2 3, और सेकंड नंबर पे आपका है ब्रोमीन, तो इट इज 2 ब्रोमो प्रोपीन। कुछ साथ में अगर मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर भी लेके चलूँ, इसको बोलते हैं हम N प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, राइट। इसके प्रीफिक्स के बारे में हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपके पास बेंजीन है, राइट, और उस पर एक सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, अगर आपने उसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन नॉमेनक्लेचर ये आपकी एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ आपका, तो ये जो बिल्कुल ये आपका मान लो 1 नंबर है, ये जो आपकी 2 नंबर सेकंड नंबर पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे ऑर्थो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे O से, ऑर्थो। 3 नंबर वाली जो पोजीशन होगी दोनों साइड्स पे, उसको बोलेंगे मेटा, और जो 4th नंबर वाली पोजीशन होगी उसको बोलेंगे पैरा। तो जैसे यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूशन हुई है 1 3 सब्स्टिट्यूशन इज मेटा। अगर 1 2 होती तो आप लिखना था ऑर्थो, अगर 1 4 होती तो आपने लिखना था पैरा, राइट। सिमेट्रिकल में क्या है, अगर आपकी 1 3 5, अगर आपकी बेंजीन में इस तरह की आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुई हो 1 3 5, अब आप देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन हुई है। यहाँ पे एक हेलोजन लगा, एक छोड़ा, फिर यहाँ पे हेलोजन लगा, फिर एक कार्बन छोड़ा, फिर यहाँ पे हेलोजन लगा, फिर यहाँ पे छोड़ा, यानी कि सब में एक एक का गैप है, एक एक कार्बन का गैप है, सिमेट्रिकली अलाइंड है इन ये आपके हेलो अरीन्स में। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, राइट। जो हमारे N आइसो वगैरह उसके बारे में हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। अभी आपका एक NCERT में टेबल है, इसको आपने अच्छे से देखना है। रीजन, ऑर्गेनिक में NCERT से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और NCERT से क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ NCERT क्वेश्चंस ही करने हैं। NCERT क्वेश्चंस भी NCERT बुक में से। सो ये टेबल जो है इसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी NCERT के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस है, राइट। तो ये टेबल को आपने ध्यान से देखना। IUPAC नेम फिलहाल आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो। ये जो इनके IUPAC नेम्स हैं इनको आप ध्यान से देखो। अभी आप कॉमन नेम के ऊपर ना देखना, अभी कॉमन नेम अभी मैं कराऊंगा आपको, राइट। पर अभी आप पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इन कंपाउंड्स का, इसको आप पहले देखो 1 मिनट पॉज करके। ऑल राइट, तो आई गेस आपने देख लिया होगा। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एग्जांपल है 6.1। Draw the structures of all the 8 structural isomers that have molecular formula C5H11Br.
ठीक है, 5 कार्बन की चेन हो, मतलब 5 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आपने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं और उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है और आपने बताना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है वो। चलो देखते हैं। सबसे पहला तो आप स्ट्रेट चेन लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन लगा आपके इस कार्बन पे, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये कौन सा है, प्राइमरी। नेक्स्ट आप ब्रोमीन को फर्स्ट में से उठा के सेकंड पे लगा दो, अगर अब सेकंड पे लग गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। अब ये ब्रोमीन जहाँ पे लगा है, जिस कार्बन पे लगा है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। फिर बीच में लगा दो, बीच में लगा दो, राइट। अब ये अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 ब्रोमोपेंटेन, राइट। अब इस कार्बन में थोड़ी सी करेक्शन है, इस कार्बन में भी आप देखो तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, जहां पर ब्रोमीन लगा है 1 हाइड्रोजन लगा, तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। ये भी कौन सा होगा, सेकेंडरी, राइट। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, आपने क्या किया, अब आपने ब्रोमीन को उठा उठा के पटक दिया। अब आप क्या करो, एक कार्बन को बीच में से खींच दो, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट चेन थी ना, अब इसमें से कार्बन को बीच में से उठाओ और उसको ब्रांचिंग करनी शुरू कर दो, ठीक है। आपने ब्रांचिंग की, सबसे पहली ब्रांचिंग आपने यहाँ पे की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रांचिंग की तो 1 पे ब्रोमो है, 3 पे आपका मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये प्राइमरी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सेम रखा, अब ब्रोमीन को आपने उठा के आपने लगा दिया यहाँ पे, तो अब क्या बन गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये भी कौन सा है, सेकेंडरी है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है। फिर आपने क्या किया, ध्यान से अब आपने क्या किया, अब आपने ब्रोमीन को उठा के इस कार्बन के ऊपर लगा दिया जहां पे मिथाइल आपने लगाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप जहां पे ब्रोमीन लगा जिस कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, कोई उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, नहीं ना है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, टर्शरी। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। चलो इतने बन गए। अब हम 6 स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो गए, 2 रह गए। चलो अब उसको भी देखते हैं। आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिथाइल लगाया था, चलो अब दूसरे पे मिथाइल लगा लेते हैं अब, ठीक है। अब दूसरे में मिथाइल लगा लिया तो उसका नाम बन गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, प्राइमरी है ये वाला। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने एक और कार्बन लिया, उसको साथ में लगा दिया यहाँ पे, यानी कि आपने जो आपका सेकंड नंबर वाला कार्बन था ना, सेकंड नंबर वाला कार्बन, अब उस पे एक तो है ही है, यहाँ पे एक तो मिथाइल लगा ही हुआ था, एक और मिथाइल लगा दिया। जब एक और मिथाइल लग गया तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये देखो कितने की चेन रहेगी, अब ये 3 कार्बन की मेन चेन है, तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, 2 के ऊपर डाइमिथाइल लग गया, 2 मिथाइल ग्रुप लग गया, प्रोपेन। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन ब्रोमीन लगा ऐसे कार्बन के ऊपर जहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये है प्राइमरी। ऑल राइट, अगली एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब देखो आपने इसका नाम करना है, अब आपने इसका नामकरण करना है, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स होने की संभावनाएं ज़्यादा है। कैसे कैसे कैसे, आपने जब भी नंबरिंग करनी है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपने जब भी नंबरिंग करनी होगी तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, जब आपके पास डबल बॉन्ड आ गया तो फिर आपने भूल जाना है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे कम नंबर आप फिर किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, राइट। सबसे पहले फिर अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, फिर अगर आपके पास हैलोजन लगा और डबल बॉन्ड है तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाओगे कि हैलोजन भाई भी हैं। सबसे पहले आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे, डबल बॉन्ड को, और उसको दोगे लोवेस्ट नंबर, उस हिसाब से आप नंबरिंग करोगे। उसके बाद अगर उसको लोवेस्ट नंबर मिल गया तो फिर आप कोशिश करोगे कि जो आपका हैलोजन है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। पर पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप पहले प्रेफरेंस दोगे,
राइट। चलो, तो मैंने नंबरिंग कहाँ से शुरू की इसमें, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देता, मान लो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता 1 2 3 4 5, तो मेरे को डबल बॉन्ड पे कौन सा नंबर मिलना था, 3 नंबर। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2। यहाँ पे कितना मिलना था, 3। तो गड़बड़ हो जानी थी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने नंबरिंग जो है वो आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके करनी है। ठीक है, चलो अब हम आगे क्वेश्चंस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, नंबरिंग आपने कर दी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो लगा है, तो दूसरे पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन है, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सिमिलरली नेक्स्ट पे आप देख सकते हो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, दूसरे पे मिथाइल ब्यूट 1 इन। तीसरे पे भी आप देख सकते हो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 1 2 3 और 4, 4 पे क्या लगा, ब्रोमो, 3 पे लगा मिथाइल पेंट 2 इन, 1 2 3 4 5। ये देखो, आपने ना इस चीज़ के घबराना नहीं है। अगर ये आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन आ गई ना, अगर आपके पास, राइट, अगर आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन हो तो आपने घबराना नहीं है। सीधा सीधा आपने कैलकुलेट कैसे करना है, देखो, अगर कुछ नहीं है तो जो भी डॉट्स हैं उनको आपने मान लेना कार्बन, जो भी आपके डॉट्स हैं उनको मान लेना कार्बन। अगर उनके साथ कुछ ऐसे लगा हुआ है लाइक दिस, अगर ऐसा लगा, तो फिर जहां पे भी आपके ये पॉइंट है, जहां पे भी आपके ये इंटरसेक्ट करते हैं ये लाइंस, उनको आपने क्या मानना है, कार्बन। ठीक है, और आप जानते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में कार्बन भाई साहब की वैल्यू है, हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं है। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका फोकस किधर होना चाहिए, कार्बन की तरफ। कार्बन मिल गया, उसके अकॉर्डिंग नामकरण उसका करो। हाइड्रोजन से बाकी आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो, पर नामकरण जो भी आपने करना IUPAC, तो वो आपने कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू में करना है, राइट। तो आगे चलते हैं। फोर्थ है हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे मैंने 1 नंबरिंग क्यों दी, यहाँ पे क्यों नहीं दी। क्योंकि देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हाँ, अगर मैं इसको नंबरिंग करता 1, इसको 1 नंबरिंग करता 2 3 4, ऐसे नंबर आना था। डबल बॉन्ड पे कितना नंबर आ रहा था, 2 नंबर आ रहा था, सेकंड नंबर आ रहा था, राइट। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4। तो बात तो सेम है, चाहे मैं ऊपर से नीचे जाऊं या नीचे से ऊपर जाऊं। ठीक है, मेरे को डबल बॉन्ड पे तो सेकंड नंबर ही मिल रहा है, इससे कम मैं नंबर कुछ दे सकता हूं, नहीं दे सकता। फिर मैं नीचे से ऊपर जाने वाली नंबरिंग को क्यों फॉलो करूं, क्योंकि अब देखो, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसमें मेरे को कितना नंबर मिल रहा था, ऊपर से नीचे आने पर ब्रोमीन को कितना नंबर मिल रहा था, 4 नंबर। पर अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मेरे को ब्रोमीन को कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर। तो भाई दोनों खुश, डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिल गया, हेलोजन को भी लोवेस्ट नंबर मिल गया, तो दोनों खुश। सो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। हम ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे, दूसरी वाली नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ओके, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ये फिफ्थ था, ये था हमारे पास 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, सॉरी 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल भी है ना हमारे पास, ये तो हमने देखा ही नहीं। 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल है, ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कहानी है जैसे पिछली है, बस यहाँ पे अब हमारे पास एक मिथाइल नहीं है, यहाँ पे अब इसकी जगह अब क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन,
क्यों? अब यहाँ पे 3 ब्रोमो क्यों आया? अब ध्यान से इसको भी देखो, 3 ब्रोमो यहाँ पे क्यों आया? देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो मेरे को डबल बॉन्ड पे कितना नंबर मिल रहा है? 1। अगर मैं नीचे से जा रहा हूँ, अगर मैं नीचे से जाऊंगा तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिलेगा? 2। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहली आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड को आप जितना कम से कम नंबर दे सकते हो आपने देना होगा। क्यों देना होगा भाई? ये तो आईयूपीएससी बताएगा, ये तो आईयूपीएससी जाने, पर उन्होंने रूल बनाया है, रूल है सो है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको आप लोवेस्ट नंबर दोगे, और जो आपके बाकी हैं सब्सिडेंट उसको बाद आप देखोगे कि उनको कितना कितना नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो ब्रोमीन है, अगर मैं ऊपर ऊपर से नीचे अगर जाता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? ब्रोमीन 3rd नंबर पे। अब ये वाली जो मैं कर रहा था इसको मैं कर देता हूँ कट। इस अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? हम चलेंगे ये रेड वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, तीसरे पे ब्रोमो, दूसरे पे क्या लगा है? मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन किया? 3 कार्बन, तो प्रोपीन। प्रोपीन लिख सकते हो, प्रोप 1 लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, याद रखना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं हम कॉमन नॉमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वहां पे। कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम कौन कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं? देखो भाई, एक तो होता है हमारे पास एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। जैसे एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सीधा सीधा एन ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन, ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाओ और पहले कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, टर्मिनल के ऊपर क्लोरीन लगा दो, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। नेक्स्ट है हमारा आइसो। आइसो का मतलब क्या है? अगर आपकी ब्रांचिंग हुई है ऑन सेकेंड कार्बन, ब्रांचिंग यानी कि आपका कोई अल्काइल ग्रुप लगा है ऑन सेकेंड नंबर कार्बन, उसको आप बोलोगे आइसो। क्या बोलोगे? आइसो। जैसे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड में क्या है? आप देखो ये आपका सेकेंड नंबर कार्बन है ना, 1 2, सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा है ना, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आपकी ब्रांचिंग हुई हुई है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप तो कहोगे सर यहाँ पे तो आप देखिए स्ट्रेट चेन 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन बन रही है ना, 3 कार्बन की चेन बननी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा इसे ब्यूटाइल। अब एक चीज का ध्यान रखना, कॉमन नॉमेनक्लेचर में जब भी हम वर्ड रूट लिखते हैं तो हम उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्लूड करते हैं। अगेन, कॉमन नॉमेनक्लेचर में जब भी हम वर्ड रूट लिखते हैं तो उसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 और 4, तो हम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन। ठीक है, पर अगर हम आईयूपीएसी करें तो उसमें हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूं, अगर मैंने इसी कंपाउंड को आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? इसको नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो क्या आएगा इसका नाम? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ना ना ना, रुक जाओ रुक जाओ, अभी गड़बड़ होनी थी। आपको पता है भाई, सबसे पहले सी आता है, उसके बाद एम आता है, तो पहले आप लिखोगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो उसमें आप वर्ड रूट जो है प्रॉप वो देखोगे मेन चेन में, इसलिए मैंने उसमें लिखाया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स थे कि वर्ड रूट क्या होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन या पेरेंट चेन। पर कॉमन में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी आपके हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं नियो।
नियो क्या होता है आपका, बड़ी हाईली ब्रांच्ड होती है, यानी कि आपका यहाँ पे ना क्वाटरनरी कार्बन होता है। क्वाटरनरी कार्बन यानी ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है कार्बन से, ठीक है, 1 2 3 4। तो ऐसा कार्बन जो है इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। 4 डिग्री से हम दिखाते हैं ऐसे क्वाटरनरी, यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, कार्बन लगे हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉरी नियो कंपाउंड, ठीक है, जैसे नियो पेंटाइल क्लोराइड। अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक। सेक यानी कि सेकेंडरी, यानी कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या हैलोजन है वो होगा आपके सेकेंडरी कार्बन एटम के ऊपर, सेकेंडरी कार्बन एटम, जैसे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो आपका जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आपका जो भी है हैलोजन है वो कहाँ पे लगा, आपका सेकेंडरी कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, आइसो और सेक जो है अलग अलग है। आइसो में क्या होता था, ब्रांचिंग होती है ऑन सेकेंड नंबर कार्बन एटम। आइसो में क्या होता था, आइसो में होती थी ब्रांचिंग होती थी ऑन सेकेंड कार्बन एटम। यहां पे दोबारा देखो, आइसो पे ब्रांचिंग होती थी ऑन सेकेंड कार्बन एटम, पर सेक में क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन वो आपका लगता है ऑन सेकेंड कार्बन एटम, ठीक है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज एक इसमें थोड़ी सी करेक्शन करो, इसमें सेकेंड नहीं आएगा, इट इज सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कहाँ पे लगेगा, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। जैसे ये वाला कार्बन जो है जैसे सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं टर्ट। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी, यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन है वो 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम के ऊपर लगा है, जैसे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो आपका क्लोरीन है, आपका जो हैलोजन है वो कौन से वाले कार्बन के ऊपर है, ये कार्बन कौन सा है हमारा, टर्शरी। ये कौन सा कार्बन है हमारा, टर्शरी। अब यहां पे भी आपने नियो और टर्ट में भुलेखा नहीं खाना। नियो का मतलब है आपका फंक्शनल ग्रुप है ऑन प्राइमरी कार्बन, ठीक है। नियो में ऐसे देख के ये ना सोच लेना कि सर नियो में भी तो ऐसे ही सा कुछ खलारा सा पड़ा हुआ था, उसके चारों तरफ थे, नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 तरफ है अल्काइल और 1 तरफ है हैलोजन, यानी कि ये जहां पे हैलोजन लगा वो कौन सा वाला कार्बन एटम के ऊपर लगा, टर्शरी। पर यहाँ पे जो आपका हैलोजन लगा वो कौन से वाले कार्बन एटम के ऊपर लगा, ये कौन सा है, प्राइमरी, राइट। तो नियो में क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर कार्बन है और उसके आगे कहीं अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे नियो पेंटाइल क्लोराइड था तो एक कार्बन, उसके चारों ओर कार्बन, और उसके जो चारों ओर वाले कार्बन है उसके आगे कहीं पे लगा हो अगर हमारा हैलोजन है ना, क्लोरीन लगा हो, तो दैट इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। पर यहाँ पे क्या है हमारे पास, टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि आपका क्लोरीन जो है या आपका हैलोजन है वो लगा है टर्शरी कार्बन एटम के ऊपर, राइट। चलो भाई, तो आप हमारे पास यहाँ पे है थोड़े इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, उसको हम करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले आप बनाओगे मेन चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन आ गई आपकी, ठीक है। सेकंड पे लगा क्लोरो, लगा दो, लगा दिया। फिर तीसरे पे लगा मिथाइल, लगा दो, लगा दिया। अब हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है, वो तो आप कर लोगे अभी, ठीक है, सिंपल इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। भाई देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइक्लोहेक्सेन बना लो, साइक्लोहेक्सेन बना लो, आप साइक्लोहेक्सेन बना लिया। उसके बाद क्या है, 1 के ऊपर है आपका क्लोरो, 4 के ऊपर कौन सा है आपका इथाइल, लगाओ, कहानी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब आएगा मजा, मैंने कहा था ना कॉमन थोड़ा थोड़ा आएगा, इतना नहीं आएगा पर थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत आएगा। तो 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। चलो भाई बनाते हैं, पहले तो हेप्टेन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना लिए। तीसरे के ऊपर आपने लगाना आइडो, लगा दिया।
फोर्थ के ऊपर आपने लगाना है टर्ट ब्यूटाइल। अब आपने देखो टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि ऐसे, ये जो आपकी टर्ट ब्यूटाइल आपका कौन सा वाला होगा, ऐसे 1 2 3 4। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, अब ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नियो में ध्यान से देखो। ये जो आपका टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल है जो आपका, है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये थी आपकी मेन चेन, ठीक है, ये थी आपकी मेन चेन, ये थी आपकी मेन चेन। मेन चेन के ऊपर, मेन चेन की ब्रांचिंग जौन से वाले कार्बन के साथ हुई है, ये कार्बन कौन सा है आपका, टर्शरी, राइट। तो जरूरी नहीं हर बार टर्ट या आपके नियो वगैरह, ये टर्ट वगैरह जो है आपके प्रीफिक्स, वो सिर्फ हैलोजेंस में यूज होंगे, अल्केन में भी यूज हो सकते हैं। जैसे 4 टर्ट ब्यूटाइल है ना, टर्ट ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन का बना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बना देना, टर्शरी वाला कार्बन, ये वाला टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन मेन चेन से ऊपर जुड़ा हुआ है। तो भूल कर भी मेरे भाई, भूल कर भी इसको आपने नियो नहीं बोलना। नियो था अगर हमारे पास ऐसे कोई कार्बन है, ठीक है, चारों तरफ कार्बन, और उसके आगे कुछ और कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कुछ भी मतलब कोई भी चेन फंक्शनल ग्रुप कुछ भी आगे लगा हो, ये होने के बाद, ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद, ये पूरा था नियो, जहां पे आपका दिस इज योर क्वाटरनरी कार्बन और दिस इज योर टर्शरी कार्बन। यहाँ पे मेन चेन से आपका टर्शरी कार्बन जुड़ा है, और टर्शरी वाला कौन सा है आपका, ये है आपका, ये है आपका टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। बहुत आसान, पहले आप लिखोगे ब्यूटूइन है तो 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4। 2 ना, यानी कि आप सेकंड नंबर कार्बन पे, ये थे ना, ये आपकी नंबरिंग कर दी, अगर 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, लग गया, ठीक है। अब 1 और 4 के ऊपर आपने लगाने हैं डाइब्रोमो, 1 और 4 के ऊपर आपने लगाना है डाइब्रोमो, इजी। 1 और 4 के ऊपर आपने लगा दिया डाइब्रोमो, बस ये बन गया आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन, ठीक है। लास्ट 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 हम बात करेंगे 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। घबराना नहीं है देख के मेरे भाई, घबराना नहीं है, पहले बनाओ बेंजीन, जो चीज पता है उसको पहले लिखो, उसके बाद हम एक एक करके उसको जोड़ते जाओ। एक के ऊपर लगा ब्रोमो, अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, तो इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक के ऊपर लगा ब्रोमो, 4 के ऊपर लगा सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या था भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या था, ऐसा कार्बन जिसके अगल बगल में कार्बन है और ये वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। सेकेंडरी की पहचान, ऐसा कार्बन जिसके पास एक हाइड्रोजन है, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन यानी कि कार्बन विद सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका बन गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, इसको करते हैं इरेज, थोड़ा सा गंदा सा काम हो गया, चलो दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास भाई बेंजीन। एक पे यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमो, चलो उस साइड में लगा देता हूँ, अच्छा बन जाएगा थोड़ा, हाँ। एक पे लगा दिया मैंने ब्रोमो, 4 पे क्या लगेगा, सेक ब्यूटाइल यानी CH, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, आपकी मर्जी, जहाँ पे मर्जी ऊपर नीचे कार्बन कर दो, पर ये जो आपका कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, दिस शुड बी सेकेंडरी, दिस शुड बी सेकेंडरी। और आपने टोटल 4 कार्बन बनाने हैं, 2 आगे कर दो 1 पीछे कर दो, 4 कार्बन बन गए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आपने एक काम करना है,
एक तो सबसे पहले आपने करनी है एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन साथ साथ में। जैसे आपने अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ा, तो बैक क्वेश्चन जितने भी है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बारे में, तो वो आप साथ साथ में उसको सॉल्व करोगे साथ साथ में। पीछे नहीं पाना काम अपना भाई, पीछे नहीं करना काम, आगे बहुत पीछे पड़ गया, ठीक है। और दूसरा आपने करना है पीवाईक्यूज ऑफ द सेम टॉपिक, पीवाईक्यूज ऑफ द सेम टॉपिक। अच्छा, एक आपके लिए ना, एक आपके लिए एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो एक असाइनमेंट सी सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। उससे आप क्या करो, उससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ये सब करने के बाद, या अगर आपने पहले अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, एनसीईआरटी सॉल्व करके उसके बाद वो वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप करो, उसको देखो, और कल या मे बी आज रात तक उसके डिटेल्ड आंसर सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। बट वो आपने तब ओपन करने हैं जब आपने पूरी असाइनमेंट सॉल्व कर ली है। ऐसे नहीं देख के करने, देख के क्वेश्चन नहीं करने भाई, देख के क्वेश्चन नहीं करने अभी, और हमारे पास टाइम नहीं बचा। सो अब इस टाइम में भी हम अगर आलस करेंगे तो फिर तो काम मुश्किल है भाई। तो इसलिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैं टेलीग्राम में डालता जाऊंगा असाइनमेंट्स, उसको आपने साइड बाय साइड में कर ही देना, सो दैट आपकी प्रेपरेशन को एक और 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहो, मन लगा के करो, क्योंकि अब यही मौका है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।